ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। दादी का क्या हाल है? बेटा तबीयत खराब हो ना तो ठीक हो जाती है, लेकिन तरबियत खराब हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या मतलब? सुबह सब कुछ देखने के बावजूद जिस तरह तुम और जोया घर से निकल के गए हो ना, मुझे लगता है कल को मैं मर गई तो मुझे कंधा देने के बजाय तुम अपनी बीवी को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहे होगे। जोया सलीम। जी मैम। बाहर आपसे कोई मिलने आया है। कौन? इसमें तो लिखा है आपके हस्बैंड है। तुम मैरिड हो? मैंने कभी बताया नहीं तुम्हारी शादी हुई है। हाँ भाई मैरिड हूँ। किसी को मसला है कोई? सब कुछ कह दो और फिर सॉरी कह दो। जोया अपने अच्छा ठीक है, ये सॉरी गलती हो गई, मैंने कह दिया मैं तुम्हारा शोहर हूँ, छोटी सी गलती हुई है। प्लीज आप ये कहीं और जाके कर लें, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। क्यों ना हम लोग एक कुक रख लें? क्यों? वो किचन का मसला हल करने के लिए। वाह क्या आइडिया है मेरे बेटे का। आप लोग बैठे हुए क्यों खड़े हो जा, तालियां बजाए भाई मेरे बेटे की। क्या बात है, क्या बात। किसका आइडिया था ये? किसका आइडिया ये? मेरा। भूल जाओ कि इस घर में कोई बावर्ची आएगा। जोया तो चाहती है कि वो घर के काम करे, लेकिन क्या? लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी घर के काम करे। क्या? जी अम्मी, मुझे पसंद नहीं है कि उसे काम दिया जाए। मगर बेटा इसमें बुराई क्या है? दादी वो यहाँ इसलिए थोड़ी है कि आके घर संभाले। दादी सो तो नहीं रही? नहीं बेटा नहीं, आ जाओ, आओ। कैसी तबीयत है अब आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। आपको पता है मैंने अपनी दादी को कभी नहीं देखा, लेकिन सब मुझे यही बताते हैं कि वो होती तो मुझे बहुत प्यार करती। मैं कभी कभी सोचती हूँ होती तो कितना मजा आता, हम लोग मिलके बातें करते ढेर सारी। तो बस समझो अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली, तुम्हें दादी मिल गई। तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तो मुझे किस चीज का शौक था? किसका? पढ़ने का, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो फिर कहाँ तक पढ़ा आपने? अरे ये ना पूछो। क्यों? बेटा हमारे जमाने में लड़कियों को ज्यादा तालीम दिलवाने का रिवाज नहीं था। बस लड़कियों को घरदारी सिखाई जाती थी कि वो घर के काम काज सीख लें ताकि ससुराल जाकर नाक ना कटे। दादी ये सब तो आजकल भी है। नहीं बेटा, अब इतना नहीं रहा। एक बात पूछूं आपसे? जरूर पूछो। वो मेरी पढ़ाई की वजह से घर में मसला होता है ना? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। दादी सच सच बताए ना, मुझे पता है घर में मसला होता है। मसले कहाँ नहीं होते, हर घर में होते। असल बात यह है कि घर में साथ रहने वाले एक दूसरे के जज्बात का एहसास करें, इस तरह मसले भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा चले, अब आप आंखें बंद करें, मैं आपके पैर दबाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कह रही हूँ ना, आंखें बंद करें बस। अच्छा बस। अरे यार पूरा घर छान मारा और तुम यहाँ छत पर बैठे हो। कुछ देर अकेले रहने का दिल कर रहा था। इतनी अच्छी तकरीर करके आए हो, फिर क्यों उदास हो? शादी करके फंस गया हूँ। अरे छोड़ो यार, ये भी कोई करने की बात है? इश्क किया है, थोड़ी बहुत तकलीफ तो उठानी पड़ती। थोड़ी बहुत तकलीफ? ये थोड़ी बहुत तकलीफ है? एक तरफ बीवी ने पागल किया है, दूसरी तरफ माँ ने क्लास लगा के रखी हुई है। बीवी से मोहब्बत करता हूँ तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मोहब्बत माँ से भी करता हूँ, उन्हें क्या बोलूं? किसी ने सही कहा था,
शादी के बाद ना इंसान धोबी का कुत्ता बन जाता, कहीं का नहीं रहता। ये प्यार मोहब्बत इश्क ये सब शादी से पहले के चौंचले हैं और तभी अच्छे लगते हैं। शादी के बाद तो बस इंसान इसी डर में रहता है कि गलती से मुंह से कोई ऐसी चीज ना निकले है कि अगला बंदा बुरा बना जाए। माँ के सामने अदब में चुप रहो, बीवी के सामने डर में। मैं आपको बता रहा हूँ पुप्पा, ये शरीफ आदमी ना शादी करके अपनी जिंदगी तबाह कर देता। बल्कि मैं तो कहता हूँ शरीफ आदमी को शादी करनी नहीं चाहिए। और अब ये मत बोलिएगा कि सेटिंग बनानी पड़ती है। एक चीज जो मैंने सीख ली वो ये है कि माँ और बीवी के दरमियान कभी सेटिंग हो ही नहीं सकती। सही बात कहूं तो मेरा मसला एक ही, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये बात ना मेरी माँ समझ पाती है और ना मेरी बीवी। हो गया, अब मैं बोलूं। रूल नंबर 1, माँ हमेशा ठीक होती है। रूल नंबर 2, बीवी कभी गलत नहीं हो सकती। मुझे पागल समझ रहा है आप? पहले बात सुन, सही और गलत कुछ नहीं होता। हर इंसान के सोचने का नजरिया अलग होता है। जो बात जोया को ठीक लग रही है वही बात फौजिया भाभी को गलत लग रही है, और जो बात फौजिया भाभी को ठीक लग रही है वो जोया को गलत लग रही है। अब मैं क्या करूं? पहले भी समझा चुका हूं, किसी एक की साइड मत लेना। लेकिन खैर ये काम तो तुम आज कर चुके हो। खैर जो होना था वो हो गया। अब इसका जो रिएक्शन आने वाला है उसके लिए सेटिंग बनानी पड़ेगी। वो कैसे? आज जो बात की है उस पर डटे रहना, और फौजिया भाभी जो भी बोले बगैर किसी चू चरा के मान लेना। इस तरह से मामला बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। जोया क्या चाहती है कि घर के काम ना करें? नहीं शायद पोपा, जोया को पढ़ाई का शौक है, इसलिए घर के काम करना मुश्किल है। तो तुम पे क्यों गुस्सा निकाल रही है? तुम तो उसके लिए अपनी जान पे खेल के उसका साथ दे रहे हो। हाँ वो आजकल टेंशन है ना वैसे काफी ज्यादा। घर के माहौल की वजह से। खैर ये छोड़ो, तुमने आखिरी मर्तबा उसकी तारीफ कब की थी? पता नहीं, याद नहीं आ रहा। देखो बेटा, तुम मेरे दिए हुए सारे सबक भूलते जा रहे हो। कितनी बार बोला था, सेटिंग बनाने के लिए सच्ची झूठी तारीफें करनी पड़ती हैं। अभी जाओ और जाकर उसके कपड़ों की तारीफ करो। अभी? हाँ अभी। अभी तो नाइट ड्रेस में होगी वो। अबे तो किसी और चीज की तारीफ करो। जाओ। किसी ने कुछ कहा है? नहीं क्या हुआ है? कुछ नहीं। कोई बात करनी है? हाँ। बोलो। अच्छी लग रही हो आज। What? ये जो तुमने पहना है ये अच्छा लग रहा है तुमको। एकदम से ये बात कहाँ से आ गई है? पहले मौका नहीं मिला ना तो कैसे बोलता। Well, thank you. लाइट ऑफ मत करना प्लीज, पढ़ रही हूँ मैं। ओह नो, मैं बैग भूल गई अपना, लेकर आती हूँ। 2 मिनट। जैन, इधर आना। जी अम्मी। रात को मैंने तुम्हारी बातों पे बहुत गौर किया।
लेकिन मसला ये है जैन कि तुम अगर जलते तवे पे बैठ जाओ ना तो मैं यकीन नहीं करूंगी कि ये बातें तुमने की। लेकिन अम्मी मैं हमेशा से ऐसी सोचता। बहस मत करो, मैं यहाँ तुम्हारी सफाइयाँ सुनने नहीं आई। देखो तुम्हें नहीं पसंद ना कि तुम्हारी बीवी किचन में काम करे, तो ठीक है उसकी जगह तुम कर लो। मैं क्या? हाँ, आज से रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है? लेकिन अम्मी मुझे बस जो मैंने कहना था कह दिया और बहस नहीं होगी, ओके? आइंदा ख्याल है। अरे जोया हाँ ना बेटा, जोया दिल लगा के पढ़ाई करना बेटा अपनी, अच्छा? और घर की बिल्कुल फिक्र मत करना, आज से तुम्हारे हिस्से का सारा काम तुम्हारा शौहर करेगा। जीती रहो, खुश रहो और जल्दी आ जाना तुम दोनों घर। खुदा हाफिज। जेबी। भाभी खैरियत सुबह सुबह? आज से घर के मामलात में 2 अहम तब्दीलियां आई हैं, वो बताने के लिए आई हैं। आज से रात का खाना जैन बनाएगा। क्या? जैन भाई? भाभी जैन कैसे खाना पकाएगा? अरे वो उसका मसला है, तुम दूसरी वाली बात पे तवज्जो दो। वो क्या? वो ये कि आज से दोपहर के खाने में तुम मेरी हेल्प कराओगी, मैं अकेले कोई काम नहीं करूंगी भाई। मैं? मेरे पास कहाँ टाइम है खाना पकाने का? अरे खाना खाने के लिए तुम्हारे पास टाइम है तो हेल्प कराने के लिए भी टाइम निकाल लो। आज से जैसे ही स्कूल से आओगी ना फौरन किचन में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी मेरी बहन। सुन रहे हैं आप? हेलो, क्या हुआ जेबी? ओह अब क्या करोगे? क्या मतलब क्या करूँगा? अम्मी ने जो कुछ कहा है उसका क्या करोगे? ओह उसका क्या करना है? खाने पकाऊंगा और क्या। वाकई? अब इतना कुछ कर ही लिया आपके लिए तो ये भी कर लो। क्या याद रखूंगी? साथ दोगी मेरा? खाना पकाने में? नहीं, डाका डालना। देखूंगी अगर मुझे असाइनमेंट ना मिला तो। डील? डील। चलो चलते। रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी क्लास में चल के बताने कि मैं तुम्हारा शौहर नहीं, दोस्त। वाकई ये कहोगे? हाँ, मतलब अगर तुम्हें इशू है कि लोगों को मत पता चले तुम्हारी शादी हुई है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इवन दो आई एम हैंडसम बट स्टिल, तो बता देता हूँ कि खाली दोस्त है। नहीं, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैरिड होना कोई इतनी भी बुरी बात नहीं है। मैं कल शायद कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस हो रही थी। जिसने दोस्त रहना होगा वो रहेगा, जिसने नहीं रहना वो भाड़ में जाए। बाय। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए भाभी, बल्कि मैं तो आपके लिए सेटिंग बनाने आया हूँ। कैसी सेटिंग? वो जेबी बेचारी स्कूल से आकर थक जाती है ना, तो किचन में काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती उसकी। देखो शायद मुझे ना किचन के लिए फौरन एक हेल्पर चाहिए। तो मैं हूँ ना। तुम? हाँ हाँ, आप मुझे जेबी की जगह हेल्पर रख लें। मैं तो हर फन मोला हूँ, जिस काम में लग जाऊं उसका एक्सपर्ट बन जाता हूँ। मेरी मिसाल तो बिल्कुल पानी जैसी है जो हर शेप में खुद को एडजस्ट कर लेता है। सेटिंग ही ऐसी है। नीचे उतरो, प्याज लेकर आओ। कहाँ से? पीछे टोकरी से। ये ले भाभी, इस तरह आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा और मुझे भी मसरूफियत। देखो शाहिद, मुझे ना फालतू बातें बिल्कुल पसंद नहीं है और खास तौर पे काम के वक्त मुझे बहुत कोफ्त होती है अगर कोई बेकार की बातें करे, समझे? जी भाभी। अब खड़े होके क्या देख रहे हो? काटो इसको। ये कैसे काटते हैं? ये भी मैं सिखाऊं कैसे काटते, खुद सीखो। ये कटिंग बोर्ड उठाओ, वहां से चूरी लो और काटो प्याज। चलो, और जब प्याज कट जाए ना तो मुझे आवाज दे देना। मैं जरा जा रही हूँ कुछ काम देखने। सालन जलना नहीं चाहिए, अभी आ रही हूँ।
हेलो मिस जोया। हाय। हाँ जी, क्या प्लान है आज का? सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे मार्केट। मार्केट से हम जाके खरीदेंगे चीजें और उन चीजों का हम बनाएंगे एक जबरदस्त खाना। गेस व्हाट? मुझे आज के लिए असाइनमेंट भी नहीं मिला। तो मेरे काम करो, यूट्यूब खोलो, सर्च करो चिकन कढ़ाई बेस्ट रेसिपी, लिस्ट बनाओ हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, और चौथा और सबसे जरूरी काम क्या? स्माइल। हम सितारों की चालों पे करके यकीन, हम सितारों की चालों पे करके यकीन, प्यार की राह से फूल चुनते रहे। ये जो दिल है मेरा, ये मेरा ना रहा, दिल लगी मेरे दिल को कहाँ ले गई, जानते ही नहीं जैसे वो कौन है, सादगी हुस्न की मेरी जान ले गई, लगते मासूम हैं अपनी तस्वीर से। अरे मेरे बाप, अरे देवी, अरे कुछ तो करो, आंखों में बहुत मिर्ची लग रही है। अरे किसने कहा था आपसे कि किचन में जाएं और प्याज काटें? अरे मैं तो नेकी की नियत से सेटिंग बनाने गया था। पड़ गई ना नेकी गले, आइंदा से ख्याल रखिएगा। अब क्या करूं? जाके ठंडे पानी से मुंह धो लें, आप बेहतर फील करेंगे। वो भी मैं करूं? जाएं। मुझे ज़ेबुन्निसा ने बताया था कि आपकी तबीयत खराब हो गई है, मैं हाल पूछने आ गई आपका। अल्लाह का शुक्र है, अब तो बहुत बेहतर। तुमने खामखा जहमत की। इसमें जहमत वाली तो कोई भी बात नहीं है, पड़ोसियों के तो बड़े हकूक होते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या लेकर आए हो? दादी ये सामान है, आलू प्याज टमाटर गाजर। आज रात से रोज का खाना मैं बनाया करूँगा ना, इसलिए। हैं? तुम खाना बनाओगे? मजाक कर रहे हैं ना वो। असल में इनको मजाक करने की आदत है, कभी कभी मजाक इतना सीरियस हो जाता है पता ही नहीं चलता मजाक कर रहे हैं। उसको तो अंडा भी बनाना नहीं आता, खाना क्या खाक बनाएगा। ओह ठीक है, हम अंदर जा रहे हैं। जल्दी से जाओ। माशाअल्लाह से आपकी बहू तो बहुत प्यारी है। शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख, बहुत प्यारी। खीर में हाथ डलवा दिया, खाना तो पका रही है ना। तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई थी? मुझे क्या पता था। नजर नहीं आ रहा था कि पड़ोसन बैठी है, पूरे मोहल्ले में जाके ऐलान करेगी कि इनके घर का बेटा किचन का काम करता है। तो कर दे। जाहिर है तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मगर बेटा मोहल्ले में हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है, कम से कम उसी का ख्याल करना था। मेरा किचन में काम करने से इज्जत का क्या ताल्लुक है? जैन, ये जो तुम्हारी बहस करने की आदत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है ना, इसे थोड़ा कंट्रोल कर लो। और तुम रुको, इधर इधर आओ। ये क्या बने हो तुम? भाभी मैंने सोचा खाना पकाने में बच्चों की मदद कर दूं। हुलिये से तो ऐसा लग रहा है जैसे जंग लड़ने जा रहे हो। भाभी वो दोपहर में आपने मुझसे जो प्याज कटवाई थी ना, उसके बाद मेरी आंखें तकरीबन जाया हो गई थी। फिर मैंने सोचा इसका क्या हल निकाला जाए। अब ये सेटिंग बनाई है, आप चाहे जितनी प्याज कटवा ले, ये एक आंसू नहीं निकलेगा। सारे पागल एक छत के नीचे जमा हो गए। चलो बच्चों, खाना पकाने की शुरुआत की जाए। हम सितारों की चालों पे करके यकीन, हम सितारों की चालों पे करके यकीन, प्यार की क्या हो गया? सही से करो। एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, ये भी बता दो। ये जो दिल है मेरा, ये मेरा ना रहा,
दिल लगी मेरे। अरे वाह वाह वाह, बड़ा काम शाम हो रहा है किचन में शाहिद मियाँ। अरे फुरकान भाई डिनर की सेटिंग बना रहे हैं। आज की कढ़ाई खाकर सारे घर वाले झूम उठेंगे। अच्छा, अरे भाई मेरे लिए कोई काम शाम हो तो बताओ। अरे अबू आप रहने दे, मैं कर लूंगी। अरे हाँ, अभी सलाद भी बनानी है। मैं बना लूंगी सलाद, मसला नहीं है। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, मैं बना दूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी। ये पकड़िए खीरा। पकड़ लिया। अब इसको ना पहले इस साइड से काटिए। अच्छा यहाँ से काट। हाँ यहाँ रखिए। ये उंगली, ये दोनों उंगली ऐसे रखिए। हाथ हटा दीजिए, हाँ। कहीं आपका हाथ ही ना कट जाए। अरे इतने बड़े बड़े नहीं काटना। ये देखो इसमें गोल्डन पानी डालो, पानी डालो। कर तो रहा हूँ और क्या करूँ। अब इसको उठाकर इसको घिसिए। घिसना? हाँ घिसे घिसे घिसे। टमाटर टमाटर कहाँ है? ऐसे 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 ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या बात है आपकी, बिल्कुल सही, जबरदस्त। हाँ मतलब छोड़ दे इसको। इतना ठीक है? हाँ 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 बिल्कुल सही, क्या बात है। अरे भैया देख लो, फौजिया भाभी तो खुशी हो जाएंगी ना। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। मैं वाकई सीरियस हूँ। कैसे होगा ये? इतनी मासूम शक्ल बना के मुझे क्यों गिल्ट में डाल रहे हो? गिल्ट? क्या मतलब गिल्ट? आपको पता है दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं उन सब के बैग फटे हुए थे। हैं? हाँ, ये आइंस्टाइन, न्यूटन, थॉमस एडिसन वगैरह सब बड़े गरीब लोग थे। मुझे खीर बनानी है। हाँ तो बनाओ ना, मैंने कोई तुम्हारा हाथ पकड़ा है? मुझे खीर बनानी नहीं आती। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे।